बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 19 और इंशाल्लाह आज के सबक में हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। नंबर्स या आदाद और नंबर्स कंपैरेटिवली जो है वो अरबी ज़ुबान में थोड़े से पेचीदा हैं। अगर हम इस कंपेयर करें बाकी असबाक या बाकी उसलूब या जो कवायद हमने सीखे हैं, तो इसलिए ये थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से शेख साहब ने सिखाए हैं थोड़े थोड़े करके सीखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो इंशाल्लाह हम नंबर्स को डिफरेंट ग्रुप्स यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे लिए सीखने में आसानी हो। तो अगर हम पहले ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें हम जो है वो नंबर्स जो है 1 और 2 यानी 1 और 2 के बारे में सीखेंगे। और हम इस लेसन में फोकस करेंगे मुज़क्कर आदाद के ऊपर, क्योंकि आदाद जो हैं ये मुज़क्कर के लिए अलहदा इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस के लिए अलहदा इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए जो इस लेसन में शेख साहब ने हमें सिखाए हैं वो मुज़क्कर आदाद के बारे में है। और फिर हमारा जो दूसरा ग्रुप होगा मुज़क्कर आदाद का, वो होगा 3 से 10 तक। तो बेसिकली हम जो टोटल नंबर सीखेंगे वो 1 से 10 तक हैं और हम मुज़क्कर आदाद के बारे में सीखेंगे। जब हम मुज़क्कर आदाद की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि अरबी में गिनती को अदद और जो चीज़ गिनी जाए उसे मादूद कहते हैं। जैसे 3 किताबें, तो अब हम कहते हैं 3 किताबें, तो इसमें 3 जो है वो अदद है और किताबें जो है वो मादूद कहलाएगा। तो अदद का तो हमें ऑलरेडी पता है कि 3, 4, 5 ये सारे अदाद हैं और फिर जिस चीज़ को हम काउंट करेंगे वो मादूद कहलाएगी। और इसी तरह से जब हम नंबर 1 और नंबर 2 जैसे कि हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि एक के लिए लफ्ज़ वाहिद इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे वाहिद। और ये जो है ये हमेशा इसम के बाद सिफत बनकर आएगा। तो दैट मीन्स कि इससे पहले एक नाउन होगा और ये उस नाउन की सिफत बन के आएगा। जैसे हम कहते हैं किताबुन वाहिदुन, एक किताब। अब यहाँ पे किताबुन जो है ये आपको पता है मौसूफ बन जाएगा और वाहिदुन जो है वो इसकी सिफत बन जाएगा। जैसे कि हमने सीखा है कि मौसूफ और सिफत इसम जो हमने नाउन की चारों प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं, अ, जिन्स, अदद, नंबर और इसी तरह से एराब, तो ये उसमें बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है किताबुन वाहिदुन, एक किताब। और जब हम बात करते हैं 2 के लिए, तो 2 के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है इत्नानी, इत्नानी। और अब आपको थोड़ा-सा पिछले लेसन से आइडिया हो गया होगा कि आनी की साउंड जो है वो मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होती है और ये जो हमज़ा है ये हमज़तुल वस्ल है। हमज़तुल वस्ल जैसे कि हमें पता है जब इसे मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये लिखने में तो आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, और साउंड हमें बता रही है कि ये जो है ये मुसन्ना के लिए या 2 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी जो इससे पहले इसम होगा उसके लिए सिफत बन के आएगा। तो हम कहते हैं किताबान इस्नानी, 2 किताबें। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें समझाने के लिए यहाँ पे ये हमज़ा है, लेकिन ये आना नहीं चाहिए क्योंकि जब हम मिला के पढ़ेंगे तो ये होगा किताबान इस्नानी, 2 किताबें। तो अब यहाँ पे देखें कि जो पहला हमारा ग्रुप है उसमें सिर्फ 2 नंबर्स हैं और वो कौन से हैं? 1 और 2। अब जब हम आदाद की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं तो 1 से 10 तक, तो आम तौर पे अगर आप किताबों में देखें या इवन अगर आप जैसे गूगल वगैरह पे भी टाइप करके देखें नंबर्स के बारे में, तो हमेशा या आम तौर पे नंबर जो है वो हमें ये देखने को मिलते हैं वाहिदतुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन। और आम तौर पे अरब भी यही वाले नंबर इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक रीज़न है, इंशाल्लाह ये हम सबक जब हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। और जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमें पता है कि वाहिदुन, इस्नानी, क्योंकि मुअन्नस के लिए तो ता मरबूता आ गया यहाँ पे और इस्नतानी आ गया, और फिर ता मरबूता हमें बता रहा है कि ये मुअन्नस के लिए है। और वाहिद के लिए हमें पता है कि ता मरबूता नहीं आएगी। तो वाहिदुन, इस्नानी, सलासुन, अरबउन, खमसुन, सित्तुन, सबउन, समानिन।
समानिन, यहाँ पे आप इसको भी थोड़ा सा जस्ट लुक एट दिस, और फिर इंशाल्लाह आगे जब हम फर्दर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दो ज़ेर क्यों आई है। हालांकि यहाँ पे दो ज़ेर है लेकिन ये भी मरफू है। अब ये आगे इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि नाउन जो है वो दो ज़ेर के साथ भी मरफू हो सकता है। वैसे तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जब तनवीन आए या दो पेश आए तो नाउन मरफू होगा। तो 1 से 10 तक की तो हमें समझ आ रही है कि सबके ऊपर दो पेश है, लेकिन यहाँ पे समानिन के ऊपर दो पेश नहीं है बल्कि दो ज़ेर हैं, लेकिन ये भी मरफू ही है। तो एज़ ऑफ़ नाउ आपको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि नाउन दो ज़ेर के साथ भी मरफू हो सकता है। और उसके बाद है तिस्उन और अशरुन। तो आज का जो लेसन है हमारा, उसमें हम जो है वो मुज़क्कर अदाद की बात करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए मुअन्नस अदाद का भी जानना ज़रूरी है और इंशाल्लाह आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि क्यों। तो वाहिदुन के साथ मुअन्नस आएगा वाहिदतुन, और इत्नान के साथ इत्नतानी, आनी तानी साउंड्स आपको याद है। और फिर उसके बाद सब के साथ जो है वो ता मरबूता लग जाएगी तो वो बन जाएगा सलासतुन, अरबअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन। यहाँ पे ये नॉर्मल है बाकी नाउन्स की तरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तिसअतुन व अशरतुन। जी, अब हम जब बात करते हैं नंबर्स की और पहले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 1 की, तो उसमें हमने सीखा है कि 1 और 2। अब हम जब एक नाउन को देखेंगे रजुलुन, तो रजुलन का मतलब है एक आदमी, किताबुन का मतलब है एक किताब, इमरातुन का मतलब है एक औरत। तो अगर सिर्फ रजुलन का मतलब एक आदमी है तो फिर उसके साथ वाहिदुन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे रजुलन वाहिदुन, एक आदमी। तो उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि रजुलन का मतलब एक आदमी, लेकिन जब आप कहेंगे रजुलन वाहिदुन तो फिर इसमें ताकीद पैदा हो जाएगी, इसमें एफेसिस आ जाएगा। तो बेसिकली ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है और कुरान मजीद में है इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। तो इलाहुन वाहिदुन, कि आपका इलाह सिर्फ एक ही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जब इलाहुन वाहिदुन आता है तो उसमें एक एम्फेसिस आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा और कोई इलाह नहीं है। तो जब हम कहेंगे रजुलन वाहिदुन तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे और ये भी हम देख लें कि रजुलन जो है ये मौसूफ बन जाएगा और वाहिदुन जो है ये उसकी सिफत बन जाएगी। और जब हम दो की बात करेंगे तो हम कहेंगे रजुलान इस्नानी, दो आदमी। तो वंस अगेन अगर आप रजुलानी कहेंगे तो आपका मफहूम क्लियर हो जाएगा, रजुलानी यानी दो आदमी, और हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप उसके साथ इस्नानी लगाएंगे तो फिर ये भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो फिर हम कहते हैं रजुलान इस्नानी, और रजुलानी जो है ये मौसूफ बन जाएगा और इस्नानी इसकी सिफत बन जाएगी। तो एक और दो ये नंबर्स तो बहुत ही आसान है कि ये मौसूफ और सिफत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 की तरफ। और ग्रुप 2 में अब जब नंबर्स आ रहे हैं 3 से 10 तक, और 3 से 10 तक के जो नंबर्स हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से मुश्किल हैं। इंशाल्लाह थोड़ी सी हम इस पे तवज्जो देंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसान कर देगा। रजुलन, एक आदमी। और अगर हम कहना चाहते हैं कि तीन आदमी, क्योंकि एक और दो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तब हम कहना चाहते हैं तीन आदमी, तो हम कहेंगे यहाँ पे देखिए रजुलन, और हम कहेंगे सलासतु रिजालिन। अब यहाँ पे कंप्लीट चेंज, सलासतु रिजालिन। अब पहले हम देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि सलासतु जो है ये अदद है और रिजालन जो है ये महदूद है, यानी अदद और महदूद ये हम पहले सीख चुके हैं। और ये जो है जब भी नंबर्स हम इस्तेमाल करेंगे 3 से 10 तक, तो 3 से 10 तक जो नंबर होंगे वो मुखालिफ जिन्स में होंगे, यानी ऑपोजिट जेंडर में होंगे। इससे क्या मुराद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है। हमने सबसे पहले जो नाउन देखना है, असल नाउन को देखना है। जो ओरिजिनल नाउन है वो क्या है, ओरिजिनल नाउन जो है ये है रजुलन, और हमें ये भी पता है कि ये मुज़क्कर है, राइट। तो अगर ओरिजिनल नाउन मुज़क्कर होगा और जब हम नंबर्स इस्तेमाल करेंगे 3 से 10 तक, तो फिर उसके लिए जो
अदद इस्तेमाल होगा ना वो मुअन्नस का इस्तेमाल होगा, मुअन्नस का इस्तेमाल होगा। जैसे रजुलन मुज़क्कर है तो उसके लिए जो हम अदद इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस का। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अदद जो है वो ऑपोजिट होगा जेंडर में, यानी मुखालफ जिन्स में होगा। और दूसरा ये कि ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होगा, और हमें पता है कि जब मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है तो ना तो उस पे अल आएगी और ना ही उस पे तनवीन आएगी। यहाँ पे ये सलासतु भी आ सकता है और सलासता भी आ सकता है और सलासती भी आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मुदाफ़ है उसकी एंडिंग तब्दील हो सकती है। लेकिन जो मअदूद होगा यहाँ पे आप देखेंगे वो मुदाफ़ इलैही होगा, और मुदाफ़ इलैही जो है वो हमेशा मजरूर होता है। तो अब हम बात करते हैं मअदूद की। तो मअदूद में भी हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये ऑपोजिट जेंडर में होगा और मुदाफ़ होगा, दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। और दो ही चीज़ें हमने जो है वो मअदूद में देखनी है, और वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मअदूद होगा वो जमा होगा, और उसके बाद जो है वो मुदाफ़ इलैही होगा। तो अब 4 चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है जब हम बात करेंगे नंबर्स की फ्रॉम 3 टू 10, 3 से 10 तक। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि नाउन जो ओरिजिनल नाउन है वो क्या है? और इसमें आपने जमा मुकस्सर और जो हमने ऑलरेडी रूल्स पढ़ लिए हैं उनके बारे में आपने बॉदर नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपका ओरिजिनल नाउन है, सिंगुलर, वाहिद या मुफ़रद नाउन है, उसको देखना है। तो रजुलन जो है ये हमारा वाहिद नाउन है, मुज़क्कर है, तो इसलिए उसके साथ जो नंबर इस्तेमाल होगा वो मुअन्नस का इस्तेमाल होगा और मुदाफ़ होगा, और उसके बाद जो मअदूद होगा वो होगा जमा और मुदाफ़ इलैही, और ये हो जाएगा 3 आदमी। तो इंशाल्लाह ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अब 3 से 10 तक के नंबर जो है वो इस्तेमाल होने का तरीका मैंने आगे से फिर आपके लिए लिख भी दिया है, ताकि आपको जब हैंडआउट्स पढ़ें और देखें तो आपको फिर आसानी हो इंशाल्लाह। तो 3 से 10 का जो अदद है हमने देखा है कि वो मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है और अपोज़िट जेंडर यानी मुख़ालिफ जिन्स में इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपका नाउन ओरिजिनल नाउन जो है वो मुज़क्कर होगा तो नंबर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मुअन्नस का होगा। और इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि 3 से 10 तक का जो मादूद है वो मुदाफ़ इलैही होगा, और फिर उसके बाद वो जो है वो जमा होगा। 1-2 एग्ज़ाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 5 कलम, कलमुन ओरिजिनल नाउन देखना है आपने कलमुन, और हमें पता है कि कलमुन जो है ये मुज़क्कर है, राइट? तो अब ओरिजिनल नाउन मुज़क्कर है तो उसके लिए हम क्या लेके आएँगे? जो हम अदद लेके आएँगे वो मुअन्नस वाला होगा, तो हम कहेंगे खम्सा। और ये इसके ऊपर पेश है, इसके ऊपर तनवीन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुदाफ़ है। और उसके बाद जो मुदाफ़ इलैही है या मअदूद है वो जमा भी होगा और मजरूर भी होगा, क्योंकि मुदाफ़ इलैही है तो हम कहेंगे खम्सतु अक़लामिन। और अगर आप कहते हैं कि 10 आदमी तो फिर आप कहेंगे अशरतु रिजालिन, 10 आदमी। तब यहाँ पे भी देखिए कि अशरतु ता मरबूता आ रहा है, हालाँकि हम रजुल के साथ जो है या रिजाल के साथ जो है वो ता मरबूता नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स की। और जब हम नंबर्स की बात करेंगे 3 से 10 तक तो फिर हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो इस तरह से इस्तेमाल होंगे जैसे मैंने पहले आपके सामने रख दिए हैं या एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ। الدرس التاسع عشر lesson number 19 المدير headmaster कम तालिबन जदीदन फ़ी फ़स्ली का या शेखू। कम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसके बाद जब नाउन आएगा तो वो वाहिद होगा, और इसी तरह से मंसूब होगा और नकिरा होगा। कम तालिबन, तालिबन मौसूफ है तो उसकी सिफत आगे आ गई है जदीदन, और मौसूफ और सिफत आपको पता है कि बराबर होते हैं। कम तालिबन जदीदन फ़ी फ़स्ली का या शेखू, ए शेख आपकी क्लास में कितने नए तलबा हैं। अलमुदर्रिसु मुदर्रिस फ़ीही इसमें अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन। तो जदीद की जमा जो है वो जुदुद है, हम पढ़ चुके हैं। तो अब शेख साहब या इनफैक्ट जो मुदर्रिस हैं टीचर हैं वो कह रहे हैं कि इसमें 10 नए तालिब इल्म हैं। तो फ़ी ही आपको पता है कि ये आपका जार मजरूर है, तो ये आपका ख़बर बन जाएगा। अच्छा, मुब्तदा ख़बर को नहीं अभी तक भूलना। और अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन जो है ये आपका मुब्तदा बन जाएगा। और अब यहाँ पे देखें कि
तालिब असल नाउन है तालिब, राइट। तो तालिब के लिए जो आप देख रहे हैं कि नंबर इस्तेमाल हुआ है वो मुअन्नस का है, और इसलिए उसके बाद तुल्लाबिन आया है। और इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ नंबर जो शेख साहब ने इस्तेमाल किया है वो मुज़क्कर का ही है। तो यानी जो ओरिजिनल नाउन होगा, जैसे तालिबुन है, तो ओरिजिनल नाउन इसमें जो है वो मुज़क्कर ही होगा। तो ओरिजिनल नाउन हमारा हमारा जो है वो हमेशा मुज़क्कर रहेगा, यानी तालिब। मिन ऐना हुम, मिन ऐना हुम, वो कहाँ से हैं। अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन। अब आप यहाँ पे देखिए, बलद का मतलब होता है एक शहर, और जब हम कहेंगे बलदिन वाहिदिन तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो अब वो हेडमास्टर कह रहा है कि वो कहाँ से हैं, क्या वो सब एक ही मुल्क से हैं। बलद के बलद दोनों के लिए, शहर और मुल्क दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या वो सारे के सारे एक शहर से हैं। तो ये नंबर एक भी आपके सामने आ गया। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ला हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन। अब शेख साहब रहमहुल्लाह उन्होंने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे देखिए कि ये जो हमने पिछले सबक में कायदा पढ़ा था कि जब किसी भी गैर आकिल की जमा होगी तो गैर आकिल की जमा जो है वो वाहिद मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो अब यहाँ पे बिलाद जो है ये आपका फेमिनिन है और वो भी वाहिद है। तो अब उसकी सिफत जो आई है वो भी वाहिद मुअन्नस के तौर पे आई है। अहम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, क्या वो मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। मिन हम, सॉरी, ला हम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, नहीं वो मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। मिन हम सलासतु तुल्लाबिन मिन फ़िलिप्पीन, अब उनमें से जो तीन स्टूडेंट्स हैं वो फ़िलिपीन से हैं। मिन हम सलासतु तुल्लाबिन व अरबअतु तुल्लाबिन मिनल याबान, और उनमें से चार स्टूडेंट्स जो हैं वो जापान से हैं। व व तालिबानी या व तालिबानी मिन अस्सीनी, और दो स्टूडेंट्स जो हैं तालिबान, दो स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना से हैं। व तालिबुन वाहिदुन मिन मालेशिया, और एक स्टूडेंट जो है वो मलेशिया से है। तो अब आपके सामने जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स यानी 3 से 10 तक मुख्तलिफ तरह से आपके सामने आ गए हैं। अलमुदीरु हेडमास्टर, अफ़ी फसली का तुल्लाबुन मिन अमरीका, क्या आपकी क्लास में अमरीका से या अमरीका के तलबा हैं। अलमुदर्रिसु नअम फ़ीही सबअतु तुल्लाबिन मिन अमरीका, इसमें अमरीका से 7 तालिब इल्म हैं। सबअतु तुल्लाबिन मिन अमरीका, तो आपने शुरू में जैसे मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं, पहले तो आपने 1 से 10 तक नंबर याद करने हैं, वाहिदुन इत्नानी, और उसके बाद सलासा और अरबा या सलासतुन अरबातुन, वो आपने नंबर्स याद करने हैं। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह लिखेंगे बेसिकली, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अलमुदीरु अहुम जुदुदुन, क्या वो नए हैं। अहुम जुदुदुन। अलमुदर्रिसु मुदर्रिस ला नहीं, हुम कुदामा, नहीं वो पुराने हैं। अब जुदुदुन की जो ऑपोजिट है वो है ओल्ड, तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कुदामा। ये थोड़ा सा हट के है इसका पैटर्न, इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम आगे जाके, क्योंकि ये तो फ़अलुन के वज़न पे है, और इस पैटर्न पे कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सुकारा, सूरह हज में, कि लोग जो क़यामत के दिन जो है वो ऐसे होंगे जैसे कि वो सुकारा हैं, यानी दे आर इन अ स्टेट ऑफ लाइक बीइंग ड्रंक, लेकिन वो ड्रंक नहीं होंगे, वो उस दिन के खौफ की वजह से जो है वो इस उस हालत में होंगे। तो ला हम कुदामा, नहीं वो पुराने हैं। अलमुदीर कम तालिबन फ़ीही मिन उरब्बा, फ़ीही रिफर्स टू द क्लासरूम। कम तालिबन फ़ीही मिन उरब्बा, इसमें यूरोप से कितने तलबा हैं या तलबा हैं। कम तालिबन फ़ीही मिन उरब्बा। अलमुदर्रिसु फ़ीही खमसतु तुल्लाबिन मिन इंगलतर्रा, इसमें 5 तालिब इल्म इंग्लैंड से हैं। व थमानियतु तुल्लाबिन मिन अल्मानिया, और 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी से हैं। व सित्ततु तुल्लाबिन मिन फ्रांसा, और 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रांस से हैं। व तिसअतु तुल्लाबिन मिन यूगोस्लाविया, और
9 जो स्टूडेंट्स हैं वो यूगोस्लाविया से हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इंग्लैंड से 5 और जर्मनी से 8 और फ्रांस से 6 और स्लाविया से जो है वो 9 या 9 तलबा हैं। तो अब यहाँ पे आप ये नोट करते जाइए कि तालिबुन के लिए जो नंबर यहाँ पे इस्तेमाल हुए खमसतु तुल्लाबिन, थमानियतु तुल्लाबिन और सित्ततु तुल्लाबिन और इसी तरह से तिसअतु तुल्लाबिन। अब ये इंशाल्लाह मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आपकी इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा। और ये मरफ़ू इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे आपको पता है मुब्तदा हैं और फ़ी ही जो है ये ख़बर है। अब हमें ये पता होना चाहिए ज़रूर कि नाउन अगर मरफ़ू है तो क्यों है? मंसूब के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, मजरूर का भी हमें आइडिया है कि अगर उससे पहले हर्फ़ जार हो या मुदाफ़ इलैही हो तो मजरूर होता है और हमें पता है कि अगर मुब्तदा हो या ख़बर हो तो वो हमेशा मरफ़ू होगा। लेकिन यहाँ पे ख़बर जो है वो चूँकि जार मजरूर है तो इसलिए यहाँ पे इसके नीचे ज़ेर आई है। अलमुदीरु हेडमास्टर शुक्रन या शेखु ए शेख आपका शुक्रिया। और आपको पता है कि शुक्रन एक ऐसा नाउन है जो हमेशा मंसूब के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं अहलन व सहलन व मरहबन, अफ़वन, शुक्रन, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा मंसूब ही इस्तेमाल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने नंबर्स सीखने का आगाज़ कर दिया है और 1 और 2 और इसी तरह से 3 से 10 तक जो मुज़क्कर अरकाम या नंबर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखे हैं और आगे हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इंशाल्लाह आगे बार-बार जब इनको हम रिवाइज़ करेंगे क्योंकि शेख साहब ने बड़ी खूबसूरती से ना नंबर्स आगे चलाते जाएँगे इनको। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे लिए आसान हो जाएँगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।